हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय ओम सोम सत्य सनातन। आदि कवि वाल्मीकि जी जो एक डकैत से आदि महाकवि बनने की कथा आप लोग के बीच मैं वेद पुराण के माध्यम से लाया हूँ। साधु संत महात्माओं की जाति नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी ज्ञानवर्धन के लिए इस कथा को आपके बीच वेद पुराण के अथाह सागर से कुछ बूंदे आपके बीच लाया हूँ। अगर आप धर्म कर्म में वेद पुराण में आस्था रखते हैं तो यह कथा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको ये कथा पसंद आवे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट रूपी आशीर्वाद से हमें ज़रूर अनुग्रहित करें। और समय अभाव के कारण बहुत से लोग धर्म आचरण नहीं कर पाते हैं, वेदाध्ययन नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 मिनट के बीच में है तो आप कथा न पढ़ के ये सुन भी सकते हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं, वेद पुराणों में जो वर्णित है वही आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसे सुने। जय गणेश। प्राचीन काल में सुमति नाम का एक भृगु वंशीय ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। सुमति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्नि शर्मा रखा गया, जो पिता के कहने पर भी वेदाभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में अकाल पड़ने के कारण बहुत लोग दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उनके साथ विप्रवर सुमति भी अपने पुत्र के साथ परिवार के साथ विदिशा की ओर चले गए। वहां जाकर रहने लगे और वहां अग्नि शर्मा लुटेरों के साथ रहकर लूटपाट कर अपना जीविका चलाने लगा। उन्हें अपनी लूटपाट अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। संगत या पाप कर्म के कारण उनके अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति और गोत्र मूल का ध्यान नहीं रहा। संयोग से उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग पर आ निकले। अग्नि शर्मा उन्हें देखकर मारने लूटपाट की इच्छा से कहा, जितनी वस्तुएं आपके पास हैं उन्हें उतार दें। सप्तऋषि ने कहा, तुम कैसे मुझे कष्ट देने का विचार करते हो? तेरे हृदय में दया नहीं है हो रहा है और हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अगर तुम जिसके भरण पोषण के लिए पाप कर्म करते हो, सर्वप्रथम अपने पिता से, माता से, स्त्री से, पुत्र से पूछो तो सही। आप लोगों के लिए जो मैं पाप कर्म लूटता हूँ, मारता हूँ, क्या आप इसमें इस पाप कर्म को बांट लीजिएगा? अगर वह पाप करने की आज्ञा ना दें तो तुम व्यर्थ प्राणियों का वध न किया करो। अग्नि शर्मा तुरंत अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, मुझे जीविका के लिए यह सब पाप करना पड़ता है, बताइए यह पाप किसको लगेगा? पिता ने उत्तर दिया, तुम करते हो तुम जानो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसके बाद पत्नी के पास गए। पत्नी भी यही उत्तर दिया। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र ने बोला, मैं तो अभी बालक हूँ, मेरा आपके पाप से क्या संबंध? अग्नि शर्मा परिवार की बातचीत और व्यवहार को समझकर मन ही मन बोला, हाय, मैं तो नष्ट हो गया, लुट गया। अब तो तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर सप्तऋषि के आगे आकर खड़ा हुआ और उनके चरणों में दंडवत होकर बोला, मेरे माता पिता, पुत्र, पत्नी कोई नहीं है, मुझे त्याग दिया है। मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ, अतः आप मुझे उत्तम उपदेश देकर नरक से उद्धार करें प्रभु। उसके इस प्रकार कहने पर सप्तऋषियों ने अत्रि जी से कहा, आप कहने से ही इस का हृदय परिवर्तन हुआ है, अतः इसे आप अपना शिष्य बना ले।
तथास्तु कहकर अत्रि जी अग्नि शर्मा से बोले, इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करो। और उन्हें राम महामंत्र अत्रि ऋषि से प्राप्त हुआ, और यह मंत्र जपोगे तो तुम्हें परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अग्नि शर्मा 13 वर्ष तक ऋषि के बताए अनुसार जाप करता रहा। अविचल भाव से बैठा रहा, जिससे शरीर पर धूल जम गया। 13 वर्ष के बाद जब ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें उसी वाल्मीकि में से राम नाम ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। काष्ठ की लकड़ी से धूल मिट्टी को खोदकर उसको उठाया और इस प्रकार बोले, तुम एकाग्रचित्त होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यो कहकर सप्तऋषि अपने गंतव्य दिशा की ओर चल दिए और अग्नि शर्मा महादेव जी की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त कर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे हम लोग रामायण कहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही हुआ अग्नि शर्मा से वाल्मीकि बनने की कथा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप ये पहले से जानते हैं तो अहोभाग्य है जो आप पहले से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।